तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 महीने से हम लोग परेशान हो गए, आप लोग परेशान हो गए कि अब बेचारा आर्यवर्धन चैन की नींद सो पाएगा, अब बेचारा आर्यवर्धन मुस्कुरा पाएगा, लेकिन आर्यवर्धन की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और फाइनली अभी भी देखिए इस तरीके से माहौल बनाया गया है कि आर्यवर्धन ने फिर से अनु को सीक्रेट दरवाजे के पीछे पाया, सीक्रेट रूम में एक तरह से बैठा हुआ पाया और उसके बाद आर्यवर्धन को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी बेचारा गुस्सा पीछे छोड़कर इस बार उसने सोच लिया है कि अब मैं इस खेल को खत्म करूंगा, जितनी भी सच्चाई है राजनंदिनी से रिलेटेड सब बता दूंगा अनु को, और उसने सब कुछ बता भी दिया। अब हालांकि अभी भी एक ऐसी सीक्रेट है जिसपे अनु की जो जान है वो अटकी हुई है, वो ये है कि आखिरकार राजनंदिनी की मौत कैसे हुई। अब ये सारी चीजें जहां आर्यवर्धन पार्क में बैठकर, गार्डन में बैठकर ये सोच के बता रहा है कि ये सब कुछ बता दूंगा तो घर जो है सब चंगा सी हो जाएगी और उसके बाद सब जिंदगी में हम लोग खुशहाल जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पर आर्यवर्धन के पीठ के पीछे जो है वर्धन परिवार में अलग ही खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल आपको याद आएगा रामायण का वो खेल जहां पर कैकेयी के साथ सब कुछ होता हुआ नजर आया और भगवान श्री राम को पता तक नहीं चला कि उनके पीठ पीछे इतनी सारी बातें हो गई। तो जहां आर्यवर्धन अनु को वहां पर कंसोल करके, अनु को सब कुछ बता के वापस वर्धन परिवार में इस सोच के साथ आ रहा है कि मैंने अपनी माँ को दी हुई कसम, मतलब गायत्री को दी हुई कसम पूरी की, किसी के सामने मैंने बात नहीं की, अनु को अलग ले जाकर बात की, तो वहीं पर उनकी मुंह बोली जो माँ है मतलब गायत्री है, उसने सबके सामने पुष्पा से बात कर ली, जिसका नतीजा ये रहा कि सबके सबको पता चल गया कि आर्यवर्धन जो है घर का बेटा नहीं है, घर का दामाद है। ऐसे में सवाल उठेंगे, सवाल उठने के बाद जवाब क्या आर्यवर्धन दे पाएगा, सवाल का जवाब क्या गायत्री दे पाएगी कि आखिरकार सबसे क्यों छिपाया गया, सबके सामने क्यों बताया गया कि आर्यवर्धन घर का बेटा है, सबके सामने क्यों ये दिखाया गया कि आर्यवर्धन को ही सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, सबके सामने क्यों बताया गया कि आर्यवर्धन ही जो फैसला लेगा वही अंतिम फैसला है। कई तरह के सवाल अब आर्यवर्धन झेलते हुए नजर आएंगे और हमेशा की तरह वही कि आर्यवर्धन ने फिर सोचा कि मैंने सारी मुसीबत खत्म कर दी, लेकिन एक्चुअली में आर्यवर्धन ने सारी मुसीबतें फिर से स्टार्ट कर दी। अभी हुआ यूँ कि जिस तरीके से मीरा की साजिश इस पर सटीक तरीके से लगी है उसका नतीजा यही होने वाला है कि आर्यवर्धन और अनु की ज़िंदगी में भूचाल या फिर आर्यवर्धन और अनु की ज़िंदगी में उथल पुथल तो मचने वाला है। रही सही कसर उनकी माँ मतलब पुष्पा ने कर दी, जिनको न 3 में न 13 में जगह कहीं पर है नहीं, लेकिन फिर भी वो आकर वर्धन परिवार में उस सवाल का जवाब पूछ रही है जिससे लेना देना ही क्या है। आप पहले अपनी बेटी से पूछना चाहिए था, हालांकि फ़ोन उन्होंने किया था, लेकिन क्योंकि बेटी भी राजनंदिनी की सच्चाई ढूंढने में लगी पड़ी है तो बेचारी फ़ोन भी नहीं उठा सकती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये, क्या मीरा की साजिश कामयाब हो पाई है? क्या मानसी के लिए जो मीरा ने एक तरह से साइड से एक और खेल खेलना स्टार्ट किया है, जहाँ पर एक इमोशनल टारगेट किया जाएगा, खास करके तब जब हर्ष और मानसी को आगे रखकर आर्यवर्धन को पीछे रखा जाएगा। क्या ये सफल हो पाएगा, क्या कुछ होगा आगे जाकर, इस पे बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का खेल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर